वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा बेटा न्यूमेरिकल ऑन इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल ऑन हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आज का टॉपिक आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं बेटा। तो देखो बेटा, अगर हम जीरो ऑर्डर की बात करते हैं बेटा तो टी हाफ होता है आर नोट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन 2K। तो इस पर अपनी बुक में जैसे न्यूमेरिकल दे नहीं रखे बेटा, बाकी एग्जाम आएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनिशियल कंसंट्रेशन मिलेगी, रेट कांस्टेंट मिलेगा, टी आप बता देंगे, टी हाफ गिवन होगा, रेट कांस्टेंट गिवन होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन बता देंगे बेटा, इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन होगी, टी हाफ गिवन होगा तो के बता देंगे। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ होता है बेटा 0.693/K। तो इन इक्वेशन से क्या पता लगता है बेटा कि जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, जबकि जीरो ऑर्डर के लिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा। तो देखो बेटा, एनसीईआरटी बुक है बेटा, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है 4.6 बेटा, 4.6 इन टेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज thionyl chloride SO2Cl2 sulfuryl chloride to half of its initial amount is 60 सेकेंड बेटा, minutes, 60 minutes. If the decomposition is a first order reaction, calculate the rate constant of the reaction. Calculate the rate constant of reaction. तो देखो बेटा, इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हाफ लाइफ पीरियड दिया हुआ है बेटा 60 मिनट्स, के बताना है बेटा। तो क्वेश्चन 4.6 है तो आंसर भी 4.6 होगा बेटा। के किसके बराबर होता है 0.693/T हाफ। के इज इक्वल टू 0.693/T हाफ कितना है बेटा 60 बेटा। तो ये बेटा मिनट इनवर्स हो जाएगा। के इज इक्वल टू, और इसका सेकंड बनाना है बेटा तो 0.693/60 बेटा। ध्यान दो बेटा, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो एक मिनट इनवर्स में ध्यान देना बेटा, ये विशेष बात है बेटा। तो 1/60 सेकंड इनवर्स होते हैं बेटा। एक मिनट में 60 सेकंड, तो एक मिनट इनवर्स में 1/60 सेकंड इनवर्स बेटा। तो मिनट इनवर्स का हमने बेटा क्या बनाना है बेटा सेकंड इनवर्स। तो ये हो जाएगा बेटा 0.693
60 और 1/60 बेटा इंटू बेटा सेकेंड इनवर्स बेटा। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 1.925 इंटू, कैलकुलेशन कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं बेटा, 10⁻⁻4 सेकेंड इनवर्स बेटा। तो ये आपका आंसर होगा बेटा। तो ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा। फिर हम एक्सरसाइज की बात करते हैं बेटा 4.13 बेटा, ध्यान से देखना बेटा। या पहले ही बेटा आप मिनट के सेकंड बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे बेटा कि जो t था बेटा 60 सेकंड, इसी के मिनट बेटा, इसी के आप बना दो बेटा सेकंड बेटा। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं बेटा, 3600 सेकंड हो गए बेटा। अब क्या आ जाएगा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 4.13 calculate the half life ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर। अपने फर्स्ट ऑर्डर का ये जिक्र है बेटा, बाकी जीरो का आ जाए कोई दिक्कत नहीं, सेकंड थर्ड का बिल्कुल नहीं आएगा बेटा। ऑर्डर रिएक्शन from their rate constant given below, from their rate constants given below बेटा। नंबर 1 है बेटा 200 सेकेंड इनवर्स बेटा। नंबर 2 है बेटा 2 मिनट इनवर्स। थर्ड है बेटा 4 ईयर्स इनवर्स। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई हमारा आंसर सेकंड में ही हो, ऐसी कोई बात नहीं बेटा। तो आंसर बेटा 4.13 बेटा फर्स्ट बेटा। इक्वेशन अपने पास है बेटा t हाफ इज इक्वल टू 0.693/k। t हाफ इज इक्वल टू बेटा 0.693, k की जगह क्या लिख देंगे 200 और ये आ जाएगा सेकेंड बेटा। और थोड़ा सा इसको सिंपल बनाएं बेटा तो 693/1000 आ जाएगा बेटा, और ये 200 है बेटा सेकेंड बेटा। क्लियर बेटा। 369 को आप 2 से डिवाइड करो बेटा, 3 4 6.5 इंटू बेटा ये 10⁻5 हो जाएगा बेटा सेकेंड बेटा। और साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हो बेटा तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, 3.46 इंटू बेटे 10⁻³ सेकेंड बेटा। दिस इज द आंसर बेटा। तो बुक में गलती से 3.47 लिखा हुआ है बेटा, 7 तो नहीं आएगा बेटा, आएगा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा यही आएगा बेटा 3 यहाँ तक। ये 5 भी है बेटा, ओके। फिर भी बेटे क्या होगा 5 ही है ना बेटा, तो ये 3.46 ही होगा बेटा, 7 नहीं आएगा बेटा। ओके बेटा। सेकंड पार्ट बेटा, सेकंड पार्ट देखो बेटा
टी हाफ इज इक्वल टू 0 पॉइंट, पहले फार्मूला लिखते हैं, फार्मूले के मार्क्स होते हैं, यूनिट के मार्क्स होते हैं, लास्ट में हेंस भी लिखते हैं बेटे, हेंस हाफ लाइफ पीरियड ऑफ दिस रिएक्शन इज दिस 2 बेटा, और ये मिनट हो जाएगा, कोई बात नहीं बेटा। तो टी आप क्या होगा बेटा 0.3465 मिनट। साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें बेटा तो 3.465 इंटू बेटा 10⁻⁻⁻1 मिनट बेटा। तो या 0.35 एक क्या बात है बेटा। तो टी आप ये भी हो सकता है 0.35 सेकेंड बेटा, एक बात बेटा, सेकेंड मिनट बेटा, सॉरी भाई मिनट बेटा, एक ही बात है। आंसर ये लिखो बेटा, आंसर ये लिखो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, क्योंकि राउंडिंग ऑफ रूल लगा दिया ना बेटे, ये 5 से ज़्यादा है तो ये इंक्रीज हो जाएगा बाई 1। इसी तरह कितने मिनट इनवर्स दे रखा हो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिनट इनवर्स हो, सेकेंड इनवर्स हो, ईयर इनवर्स हो, मंथ इनवर्स हो, नो प्रॉब्स एट ऑल बेटा। थर्ड बेटा, तो टी ऑफ किसके बराबर होता है बेटा 0.693 अपॉन बेटा के। तो टी ऑफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 4 बेटा, और ये ईयर्स आ जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, तो ये आएगा 0.173 डिवाइड करेंगे ना बेटा इतने ईयर्स बेटा। अब यदि ईयर्स के हमने सेकंड बनाने हैं तो पहले इसको 1 ईयर्स में बेटा 1 जो ईयर होता है उसमें 365 डेज होते हैं, एक जो डेज होता है डे बेटा उसमें 24 आवर्स होते हैं, 1 जो आवर होता है उसमें 60 मिनट होते हैं, 1 जो मिनट होता है बेटा उसमें 60 सेकंड होते हैं। तो ये जो अपने 4 ईयर्स हैं बेटा, ये जो आए हैं बेटा, सॉरी बेटा 0.173 ईयर्स बेटा, तो ये क्या हो जाएंगे 0.173 इंटू बेटा 365 इंटू बेटा 24 इंटू 60 ये सेकेंड हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। दिस इज वेरी इजी बेटा। इस टाइप से बेटा टी हाफ गिवन है तो रेट कांस्टेंट बता देंगे बेटा, रेट कांस्टेंट गिवन है तो टी हाफ बता देंगे बेटा, वेरी इजी बेटा। और कई बार आता है बेटे एक रिएक्शन 50% कंप्लीट होती है तो हम समझ जाएंगे 50% का मतलब होता है हाफ लाइफ पीरियड दिया हुआ है बेटा। तो आज का हमारा टॉपिक था बेटे न्यूमेरिकल जोन हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऐसे बेटे 0 ऑर्डर का आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, वो भी हमें पता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा क्वालिटेटिव इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कोलिजन थ्योरी। फिर क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट आर्हेनियस इक्वेशन बोलते हैं बेटा, ये भी हम पढ़ेंगे बेटा। तो उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।